क्या पलटी मारने में माहिर नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारने वाले हैं? ये सवाल क्यों उठ रहा है? क्योंकि दोस्तों, नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के दौरान भरे मंच से कुछ ऐसा संकेत दे दिया जिसके बाद हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा है कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। नीतीश कुमार गुजरात लॉबी को गच्चा दे सकते हैं। तो क्या बिहार की सियासत में कोई बड़ा तूफान आने वाला है? इस पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ आकांक्षा मौजूद है। आकांक्षा, क्या नीतीश कुमार एक बार फिर कोई बड़ा खेला करने वाले हैं? शिवानी, कहने को कोई इसमें डाउटफुल बात नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार को हम सभी जानते हैं कि वो कैसे बड़ा खेला करते हैं। राजनीति में अब तक बड़ा खेला करते आए हैं। हमने देखा कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने कैसे रातों रात पलटी मार ली थी, हम सभी जानते हैं। और ये सिर्फ एक बार की बात नहीं, अब तक ना जाने कितनी बार नीतीश कुमार पलटी मार चुके हैं। कभी एनडीए के साथ रहते हैं, कभी इंडिया गठबंधन के साथ रहते हैं। ये दल बदलने का सिलसिला जो है नीतीश कुमार का, वो हम लोग काफी वक्त से देखते हैं। और यही सवाल इस वजह से उठ रहा है क्योंकि आप खबर देखिए, न्यूज नेशन की खबर है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि नीतीश कुमार ने फिर मारी पलटी। मतलब पलटी मारने का ये जो टाइटल है नीतीश कुमार ने अपने पास ऐसा रख लिया है जैसे मान लो कि पेटेंट उन्होंने अपने नाम करवा लिया, क्योंकि हम देखते हैं कि उनको पलटू राम कहा जाता है बिहार का, क्योंकि एक दो बार पलटी तो मारी नहीं है। अब जैसा हमने देखा कि अभी विधानसभा चुनाव हुए, महज 3 महीने हुए हैं और उन्होंने राज्यसभा जाने का फैसला ले लिया है। और राज्यसभा का जैसे उन्होंने चुनाव जीता सांसद का, उसके बाद से ही अटकलों के बाजार गर्म है कि क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और आखिर ये फैसला उन्होंने क्यों लिया? क्योंकि नीतीश कुमार जाने जाते हैं बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर, और एक मुख्यमंत्री का पद बड़ा होता है या फिर सांसद का, हम सभी जानते हैं कि किसका ओहदा ज्यादा ऊपर होता है। तो आखिर नीतीश कुमार ने फैसला क्यों लिया, क्या है इसके पीछे की वजह? और हालांकि अभी भी अटकलों के बाजार गर्म है, क्योंकि नीतीश कुमार ने अभी तक कोई भी साफ संकेत नहीं दिया है कि वो मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे या फिर नहीं छोड़ेंगे। अब जो लगातार ये जो अटकलें निकल के आ रही है और ये जो खबर निकल कर सामने आई कि नीतीश कुमार ने फिर से मारी पलटी, ये इसलिए आई क्योंकि बीते कल हम सभी ने देखा कि मुंगेर में एक समृद्धि यात्रा थी, जहां पर एक मंच पर काफी ज्यादा कई नेता मौजूद हुए थे। वहां नीतीश कुमार भी थे, वो जनता को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान एक पल आता है कि उन्होंने सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि अब से सम्राट चौधरी सारे कामकाज संभालेंगे और सारे कामकाज को आगे लेकर जाएंगे। जिसके बाद ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ, लोगों ने तमाम तरीके की चर्चाएं की और कहा कि क्या नीतीश कुमार ने अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का कोई संकेत दे दिया है या फिर इसके जरिए वो क्या कहना चाहते हैं, ये एक बड़ा सवाल उठा। लेकिन ठीक उसी दौरान अगर हम गौर करें तो मंच पर राजीव रंजन सिंह मौजूद होते हैं, जिनको हम ललन सिंह के नाम से जानते हैं, वो मौजूद होते हैं। उनको भी उन्होंने प्रोत्साहित किया। मतलब एक और सम्राट चौधरी को लेकर ये बयान दिया, उसके बाद ललन सिंह को लेकर उनको प्रोत्साहित किया। मतलब समझ नहीं आया कि वो किसको साइड करना चाहते, किसको अपनी साइड रखना चाहते, क्योंकि हम सभी जानते हैं जो नजदीकियां हैं ललन सिंह की नीतीश कुमार के साथ, वो हम सब जग जाहिर हैं और बिहार की राजनीति जो समझते हैं उनको पता है कि कितने ज्यादा करीबी माने जाते हैं। और यही वजह है कि अब अटकलें तेज हो गई कि एक और वो सम्राट चौधरी का नाम लेते हैं। अच्छा, जब उन्होंने सम्राट चौधरी का नाम लिया कि अब सम्राट चौधरी सारा कामकाज संभालेंगे, तब उसके तुरंत ही बाद जब सवाल उठा कि क्या उत्तराधिकारी उनको घोषित किया जाएगा, क्या अगले मुख्यमंत्री बिहार के सम्राट चौधरी होंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भाजपा जो है वो बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। ये खबर कई दफा सामने आई है, कई दफा मंचों से भाजपा नेताओं ने यह भी कहा है कि असली जीत हमें तब मिलेगी जब हमारा मुख्यमंत्री बिहार में बनेगा, यानी कि भाजपा का मुख्यमंत्री। उन्होंने कहा था कि विजय सिन्हा ने कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी को असली श्रद्धांजलि तब मिलेगी जब बिहार को भाजपा का सीएम मिलेगा। हालांकि बाद में सफाई दी कि वो ऐसी फ्लो में बात निकल गई, लेकिन हम सभी जानते हैं भरे मंच से फ्लो में ऐसी कोई बात नहीं निकलती। और भाजपा, जैसे कि हमने महाराष्ट्र में खेला देखा, वैसा ही कुछ होता हमें बिहार में भी दिख रहा है कि भले ही मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार को बना दिया गया, लेकिन 3 महीने बाद ही राज्यसभा जाने की बात हो गई। और नीतीश कुमार का अगर हम नाम लें तो जेडीयू नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से वो इस्तीफा दें या फिर वो बिहार से दिल्ली जाएं। जेडीयू के जितने पार्टी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, हमने देखा कि धरने पर लोग बैठे थे कि वो फिर से अपने फैसले पर पुनर्विचार करें, वो फिर से वो सोचे कि नहीं ये फैसला बदल दें। जो कार्यकर्ता हैं वो नाराज हैं, उनका यही कहना है कि नहीं, बिहार का मुख्यमंत्री। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। नीतीश कुमार को ही होना चाहिए, क्योंकि जेडीयू के जो कार्यकर्ता है, नेता, वो समझते हैं कि एक बार अगर हाथ से हमारे मुख्यमंत्री पद की कुर्सी गई तो दोबारा वापस पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और नीतीश कुमार का जैसे हम जिक्र करते हैं तो नीतीश कुमार की छवि जैसे कि हम बचपन से देखते आ रहे हैं, आपने भी सुना होगा कि नीतीश कुमार का नाम आते ही हमें याद नहीं करना पड़ता वो कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो बिहार के मुख्यमंत्री, क्योंकि वो 2 दशक से वहाँ की कमान संभाले हुए हैं। दल बदले, कभी एनडीए के साथ रह के सरकार बनाई, कभी इंडिया गठबंधन के साथ रह के बनाई, कभी जिसको महागठबंधन कहा जाता था पहले। और हमने देखा था लोकसभा
लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो इंडिया गठबंधन की नींव रखने वाले होते हैं नीतीश कुमार। पूरी रणनीति बनाते हैं, वो पूरी मीटिंग्स करते हैं, फिर रातों रात वो जाके एनडीए में शामिल हो जाते हैं और फिर बतौर एनडीए की तरफ से बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण करते हैं। विपक्ष ने ये कहा कि समझ ही नहीं आया कि क्या हो। यही जब ये दो चर्चाएं कल हुई, एक और सम्राट चौधरी को लेकर उन्होंने तारीफ की कि अब ये संभालेंगे आगे की जिम्मेदारियां, साफ साफ उनका स्टेटमेंट आया था कि सारे काम अब सम्राट चौधरी संभालेंगे। उसके तुरंत ही बाद उसी मंच पर उन्होंने ललन सिंह को प्रोत्साहित किया। तो लोगों ने समझा कि वो कहना क्या चाहते, संकेत क्या देना चाहते हैं। पलटी मारने का जिक्र इसलिए होता है क्योंकि कहा जाता है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, अगली रणनीति क्या होगी, वो उनके बेहद करीबी भी जो होते हैं वो भी निभा पाते हैं। हाँ, जैसे कि हमने देखा था कि नीतीश कुमार 3 महीने पहले बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन किसी को भनक ही नहीं थी कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, और अचानक होली के टाइम खबर आई कि राज्यसभा चुनाव लड़ेंगे, वो राज्यसभा जा सकते हैं, और वही हुआ। और जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि एक मुख्यमंत्री पद का ओहदा जो होता है वो बड़ा होता है, ना कि सांसद का। दोनों अपनी अपनी जगह हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की जो पावर है, जो ताकत है, हमें नहीं लगता कि नीतीश कुमार जाना चाहते होंगे दिल्ली। क्या ये प्रेशर की पॉलिटिक्स है, नहीं पता। हालांकि नीतीश कुमार ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे। इसी बीच जो निशांत कुमार की एंट्री हुई वो हम सभी को चौंकाने वाली थी, क्योंकि निशांत कुमार को लेकर पिछले जब बिहार के विधानसभा चुनाव होने वाले थे उससे काफी 1-2 साल पहले से कई अटकलें लगी। जेडीयू के कई नेताओं ने मांग की कि निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए, जेडीयू की कमान संभालनी चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार की उम्र हो चुकी है। कई दफा कहा गया कि अब वो उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं रही। विपक्ष के आरोप है कि उन्होंने कहा कि अब ये उम्र हो गई है, और उसका असर मंचों पे हम सभी ने देखा, किस तरीके के बयान आए, किस तरीके की हरकतें उनकी देखी गई। हालांकि वो उनकी व्यक्तिगत किसी की उम्र पे हम नहीं जाते, लेकिन निशांत कुमार की मांग की गई थी कि वो जेडीयू में आए। लेकिन ठीक जब उन्होंने राज्यसभा जाने का फैसला लिया उस वक्त ही क्यों निशांत कुमार की एंट्री कराई गई, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो क्या अब नीतीश कुमार खुद का नाम मुख्यमंत्री पद से अगर ले भी लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के हाथ में कमान जाने देंगे। और कहीं ना कहीं निशांत कुमार को लेकर जेडीयू भी मांग कर रही है कि निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, निशांत कुमार को जेडीयू की कमान देनी चाहिए। तो अब नीतीश कुमार इन संकेतों, ये जो बयान दिया, एक तरफ सम्राट चौधरी को लेकर बयान देते हैं, उसके तुरंत बाद ललन सिंह को लेकर। ललन सिंह कितने करीब है नीतीश कुमार के हम सभी जानते हैं, बेहद करीबी माने जाते हैं। जो भी बिहार की राजनीति को समझते हैं उनको पता है कि नीतीश कुमार और ललन सिंह और संजय झा, इन तीनों की जो जोड़ी है वो काफी ज्यादा चर्चित है, काफी ज्यादा खास माना जाता है। अब भरे मंच से एक और सम्राट चौधरी को लेकर स्टेटमेंट, दूसरी तरफ ललन सिंह। संकेत साफ तौर पर वो कई बार संकेतों के माध्यम से कहना चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार सोच क्या रहे हैं ये जैसे कि तभी पता चलता है जब वो कोई फैसला लेते हैं। अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या सच में नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं, क्या सच में नीतीश कुमार अपना पलटी मारने का जो पैटर्न है वो रिपीट करने वाले हैं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि जैसा मैंने पहले भी बोला, जेडीयू यही चाहती है कि नीतीश कुमार दिल्ली ना जाए। जेडीयू के कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए, उन्होंने कहा है कि पुनर्विचार करना चाहिए। तो एक बार देखने वाली बात होगी कि क्या नीतीश कुमार सच में आगे पलटी मारते हैं, या फिर बीजेपी को या फिर गुजरात लॉबी को एक बार फिर से गच्चा देते हैं, या फिर बीजेपी जो चाहती है उसके सपने पूरे होते हैं। देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार ऐसा कोई कदम उठाएंगे जिससे जेडीयू के कार्यकर्ता नेता नाराज हो या फिर जेडीयू बिहार की जनता परेशान हो। तो बिल्कुल जिस तरह से लगातार नीतीश कुमार पलटी मार मार के संकेत दे रहे हैं, ऐसे में देखने वाली बात होगी नीतीश कुमार अपनी जो सीएम की कुर्सी है वो भाजपा को सौंपेंगे, या भाजपा को गच्चा देकर अपने पास या अपनी पार्टी के किसी नेता, या जिस तरह से निशांत कुमार की मांग हो रही है, जेडीयू के एक नेता और कार्यकर्ता कह रहे हैं कि या तो नीतीश कुमार अपने पास कुर्सी रखें, या फिर अगर उनको इस्तीफा दे रहे हैं मुख्यमंत्री के पद से तो निशांत कुमार को वो मुख्यमंत्री बना दें। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आगे बिहार में होता क्या है। फिलहाल आपको क्या लगता है? आपकी जो भी राय हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर चर्चा पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए 4 PM यूपी। नमस्कार।